आज हम मुग़ल शैली में बाबर के पुत्र हुमायूं से लेकर अकबर तक की कला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाबर के पुत्र हुमायूं के समय जो पिता के समान ही युद्ध प्रेमी थे, कला में अधिक उन्नति नहीं कर सके, किंतु दूसरी ओर कला प्रेमी होने के कारण वे युद्ध में जाते समय अपने साथ कलाकारों के एक समूह को ले जाते थे। एक बार उनके डेरे में कहीं से उड़ता हुआ एक पक्षी आ गिरा। हुमायूं ने तुरंत उसको पकड़ा और उसके पंख काटकर अपने कलाकारों से उस पक्षी को चित्रित करवाया। पंख काटना उनके युद्ध प्रेमी होने का द्योतक है। इनको संगीत सुनने में तथा कविताएं लिखने में भी विशेष रुचि थी। इन्होंने अमीर हमजा के चित्र बनवाए। हमजानामा में के 12 वॉल्यूम बनाए गए। हर वॉल्यूम में 100 पृष्ठ थे और हर वॉल्यूम में 60-60 इलस्ट्रेशन थे। इसके अंदर 1400 चित्र हैं और ये चित्र टेम्परा शैली में बनाए गए हैं। इस ग्रंथ को कुछ व्यक्ति अकबर कालीन मानते हैं, लेकिन तत्कालीन इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी व शाह नवाज़ खां के विचारों को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि यह कार्य हुमायूं ने प्रारंभ करवाया, लेकिन अकबर ने अपने समय में इसे गति प्रदान की। वैसे यदि देखा जाए तो आज जिसको हम मुग़ल शैली कहते हैं, वह अकबर के समय में होती है। बाबर और हुमायूं के समय में फ़ारसी प्रभाव अधिक मिलता है। हुमायूं अधिक समय तक राजसुख न भोग सका और 1556 में अचानक पुस्तकालय की सीढ़ी से पैर फिसल जाने से उनकी मृत्यु हो गई। इनके समय के फ़ारसी कलाकारों ने अकबर के समय में भी काम किया। अब हम अकबर शैली के बारे में, अकबर के समय बने चित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अकबर शैली। अकबर का राज्यकाल समय 1556 से 1605 तक रहा। इन्होंने राजनैतिक दृष्टि से हिंदू और मुसलमानों का मेल करवाया, जिससे अपने राज्य का विस्तार करने में इनको सुविधा हुई। इसके साथ ही भारतीय और ईरानी संस्कृतियों का भी मेल कराया। दरबार के नवरत्नों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रकार के कलाकारों को समान रूप से स्थान दिया। अकबर की वेशभूषा में भारतीय प्रभाव दिखाई देता है। इसके साथ ही उनका रहन सहन, आचार विचार भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित रहे हैं। इस प्रकार अकबर स्वयं भारतीय संस्कृति से प्रभावित होने से उस समय की संस्कृति और कला पर भारतीय प्रभाव देखने को मिलता है। अकबर सम्राट होने के कुछ समय बाद 1560 से इन्होंने चित्र बनवाने शुरू किए। जीवन भर इनका कला से निरंतर प्रेम रहा। इस बारे में अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि किशोर अवस्था से ही श्रीमान की रुचि चित्रकला की ओर रही और वे सब तरह से उसे प्रोत्साहित करते थे। चित्रकला को वे अध्ययन व मनोरंजन के लिए मानते थे। प्रति सप्ताह समस्त चित्रकारों का नाम श्रीमान के सामने प्रस्तुत किया जाता था और जो काम की उत्कृष्टता के अनुसार कारीगरों को इनाम देते थे। इनके समय की कला में अनेकों शैलियाँ मिलती हैं, जिसको देखकर प्रतीत होता है
कि सैकड़ों कलाकारों ने इनके संरक्षण में काम किया। इनके समय के प्रमुख चित्रकारों में मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत और बसावन जैसे चित्रकारों ने काम किया। अब हम इनके समय के चित्रकारों की कला के बारे में देखेंगे। मीर सैयद अली। मीर सैयद अली ने हमज़ा नामा के चित्र बनाए और इनके निरीक्षण में ही इस हमज़ा नामा के चित्र बने। मीर सैयद अली को अकबर ने हिंदू चित्रकारों के प्रति आकर्षित होने का आह्वान किया था। हिंदू चित्रकला की सूरत सीरत वाली चित्र परंपरा को अकबर ने मीर सैयद अली से ग्रहण करवाया। इस प्रकार उसकी फ़ारसी शैली का रूप भारतीय चित्र शैली से मिलकर मौलिक मुग़ल शैली में निखर कर अकबर शैली के रूप में प्रकट हुआ। ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। यह चित्रकार भी हुमायूं के साथ भारत आया था और मीर सैयद अली के साथ मिलकर चित्रों की तैयारी करता था। इसकी मनोहारी चित्रकारी के लिए उसे शीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई। हुमायूं अब्दुल समद को प्रारंभ से अपने पास बुलाना चाहता था, लेकिन उसके अपने प्रवास काल के समय काबुल में इस चितेरे से उसकी भेंट हो गई। अकबर का वह प्रिय चित्रकार बना और उसे अपने कारखाने का मुखिया बना दिया। अकबर ने उसे फ़ारसी शैली का अनुकरण छोड़कर भारतीय परंपरा का पालन करने की सलाह दी। तारीख़े ख़ानदाने तैमूरिया के अनुसार काबुल में हुमायूं तथा अकबर ने उससे चित्रकारी सीखी थी। अब है चित्रकार दसवंत। ये जाति के कहार थे तथा भित्तियों पर चित्रकारी तथा बेल बूटे बनाया करते थे। जयपुरी आराइश शैली का वह समझदार व कुशल चित्रकार था। अकबर ने उसकी प्रतिभा को पहचान कर उसे अब्दुल समद को सौंप दिया था। वह ख्वाजा से चित्रकारी की लिखाई सीखकर अकबर दरबार का एक प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार बन गया। रज़्मनामा का वह प्रसिद्ध चित्रकार था। इस ग्रंथ के चित्रों से उसकी श्रेष्ठता और कला दक्षता का पता चलता है। अकबरी चित्रों में भारतीयता का पुट भरने का श्रेय इसी चित्रकार को है। अब आगे है चित्रकार बसावन। बहुत से कलाविद उसे दसवंत से भी अधिक अच्छा चित्रकार बताते हैं। रज़्मनामा, तराबनामा, अकबरनामा आदि कितने ही ग्रंथों में उसके चित्र प्राप्त हैं। उसके चित्रों में परिप्रेक्ष्य तथा छाया प्रकाश स्वाभाविकता की अभिव्यक्ति के लिए मिलता है। राय कृष्णदास जी के अनुसार वह पृष्ठिका बनाने, आकृति के आलेखन, बटे हुए रंग लगाने, शबीहें लगाने तथा चित्रकारी के कई और अंगों में सर्वोत्तम था।